नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं काम कर रही हैं महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए, इस पे चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं प्रोग्राम बता चुकी हूँ कि कौन कौन से महिलाओं और बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए थे, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। आज आपसे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था काम कर रही हैं महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर ICCW, इसका फुल फॉर्म आता है ICCW का फुल फॉर्म। तो इसमें है इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, इसका फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना 1952 को हुई थी। और ये भारतीय शिशु कल्याण समिति के द्वारा इसकी स्थापना ICCW की हुई थी। तो इसमें देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था सर्वांगीण विकास करना। क्या उद्देश्य था? सर्वांगीण विकास करना। अब इस सर्वांगीण विकास में है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, इस तरह से विकास करना। किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए। तो ये चीजें हो गई। और ये हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संघ भी जो है इसमें सहयोग किया, सहयोग के द्वारा ये चलाया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जो मुख्यालय है, मुख्य रूप से इसका मुख्यालय दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और ये देखिए काम क्या करता है? प्रकाशन करने का काम करता है, यानी बच्चों से संबंधित चीजों पे, यानी बच्चों की किताबों से संबंधित प्रकाशन करना, और केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना, वित्तीय सहायता देना, यानी ये तरीके से कि बच्चों से संबंधित कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की चीजों की स्थापना की गई। जैसे यहाँ पर प्रकाशन करना, जैसे विभिन्न प्रकार के जो लीफलेट होते हैं, पॉम्फलेट होते हैं, बुलेटिन होते हैं, जो बच्चों से संबंधित होते हैं, उसको जो है इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इसके साथ साथ केंद्रीय ब्यूरो की, क्या यहाँ पे लिखा है? केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना करना। इस समिति का महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि ये शिशु से संबंधित बंदर है, शिशु से संबंधित आंकड़े एकत्र करना। क्या है? शिशु से संबंधित आंकड़े एकत्र करता है। और जो उपलब्ध आंकड़े होते हैं, जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है, उसका मूल्यांकन करने का भी काम करता है, यानी डाटा को इकट्ठा करना और जो डाटा प्राप्त है उससे संबंधित मूल्यांकन करना। कौन करता है? केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना। तो ये चीजें हो गई ये समिति के, यानी जो हमारी भारतीय शिशु कल्याण समिति है, ये काम इसमें करती है। तो देखिए यहाँ पर वित्तीय सहायता भी देती है, यानी जो संस्था जो होती है, जो शिशु कल्याण के लिए काम कर रही है जो संस्था, उनकी जो शाखाएं और संस्थानों से जो जुड़े संगठन होते हैं, उनको क्या करना? उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। कौन करता है? ये हमारा ICCW। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है, और इसकी स्थापना कब हुई, और इसका काम क्या है, इसका मुख्यालय क्या है। इतना ही आपसे इससे संबंधित पूछे ही जाते, ज्यादातर आपका फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब हुई है। नेक्स्ट हमारा आता है CSWB। इन दोनों से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर ही पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है CSWB, यानी सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। क्या है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है ये। और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। कब हुई थी? 1953 में हुई थी। ये सेमी गवर्नमेंट है। क्या है? सेमी गवर्नमेंट है। और यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, यानी इसमें कुछ सहयोग जो है सरकार के द्वारा मिलता है, और सारा चीज वो अपना खुद वहन करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ध सरकारी। तो अब ये देखिए क्या करता है कि समाज कल्याण कार्यक्रम को संचालन करने का काम करता है। तो जो समाज से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं उसके संचालन करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम, और आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना हुआ, प्रोत्साहन देना हुआ, यानी क्या करता है? प्रशिक्षण देता है, प्रोत्साहन देता है, और लोगों को गाइडलाइन भी देता है, मार्गदर्शन देता है कि ऐसे काम को करना है, इस तरह से करना है, और इसके साथ साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। तो इसके क्या हो गए? ये मुख्य रूप से केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य हैं। क्या है? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के ये कार्य हैं। तो ये चीजें हो गई। तो इसकी स्थापना 53 में, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। अब हमारा आता है महिला मंडल। अब देखिए इसके मुख्य रूप से जो काम क्या करता है, ये
ये महिला मंडल यानी महिलाओं की जो है एक मंडल तैयार करता है, एक ग्रुप तैयार करता है। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो SNP यानी स्पेशल न्यूट्रिशन, देखिए यहाँ पर लिखा हॉस्टल की व्यवस्था, यानी जो महिलाएं काम करने वाली हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो क्या करती हैं, वो कामकाजी महिलाओं के लिए रहने की व्यवस्था नहीं रहती है, तो उनके लिए क्या करता है, ये हॉस्टल की व्यवस्था करता है। क्या करता है ये CSW जो है हॉस्टल की व्यवस्था करता है, एक महिलाओं का समूह बनाने का काम करता है। और ये देखिए ये CNP यानी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो बच्चों के लिए चलाया जाता है, ये 1970 से काम कर रहा है। किसके लिए, 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। कौन से बच्चे, 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए काम करता है। और ये क्या करता है, ये खाद्य सामग्री को प्रोवाइड करता है। खाद्य सामग्री में जैसे उनमें भुने चने, मूंगफली, सोयाबीन, इस तरह से आहार तैयार करने का काम करता है। कौन करता है, ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो 1970 से चल रहा है 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। अब आता है क्रेच। ये क्रेच की व्यवस्था यानी जो महिलाएं कामकाजी हैं, घर पे बच्चों को कैसे छोड़ें, कहाँ ले जाएं, किस तरह पे ले जाएं, तो उनके लिए क्रेच की व्यवस्था है कि जो शाम को सुबह वहाँ पर क्रेच में डाल दें और शाम को जो है आते समय अपने बच्चों को लेते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रेच कहते हैं। क्रेच मतलब बच्चों के रहने की व्यवस्था, जहाँ पर केयर करने वाले होते हैं, केयर टेकर होते हैं। तो इसकी स्थापना 1977 को हुई थी। ये क्या, और इसके साथ साथ क्या करता है, ये जो हमारा CSW भी है, यहाँ प्री स्कूल परियोजना भी, यानी जो स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ा प्री एजुकेशन यानी कुछ प्ले के द्वारा जो उनको एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, हमारा CSW भी। और प्रौढ़ महिलाओं को, यानी जो प्रौढ़ महिलाएं किसी काम में लगी हुई हैं या बेरोजगार हैं, तो उनको प्रशिक्षण दे करके और उनको स्वरोजगार या कह सकते हैं सेल्फ डिपेंड बनाया जाता है। किसके द्वारा, CSW के हेल्प के द्वारा। तीसरा हमारा आता है ICR। देखिए ICR का मैंने स्थापना यहाँ पे नहीं लिखा है, इसको आपको बताना है ICR की स्थापना और ICMR की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए यहाँ पर है इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये क्या काम करे, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के द्वारा इसकी की गई है। और ये देखिए जो हमारा ये ICR है, ये मुख्य रूप से कई काम करता है, शिक्षण का काम, प्रशिक्षण का काम और सहायता देने का काम, यानी हर तरीके से ये काम करता है। अब देखिए यहाँ पर कृषि संबंधी शोध, जो क्या है, कृषि संबंधी शोध करने का भी काम करता है। कौन, ये हमारा ICAR। कौन है, ICAR कृषि संबंधी शोध करने का काम करता है। और इसके साथ साथ लाभदायक जो कार्यक्रम, यानी जो युवाएं महिला और पुरुष हों, उनके लिए जो लाभदायक कार्यक्रम होता है, उनके लिए चाहे वो कोई पालन, मछली पालन हो, मुर्गी पालन हो, हॉर्टिकल्चर किसी भी संबंधित भी हो, बागवानी करना हुआ, तो जो भी संबंधित उनसे हो, जो चीज़ें वहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं, उससे संबंधित क्या करते हो, वो लाभदायक कार्यक्रम लोगों के लिए लाते हैं, जिससे लोग उससे लाभ ले सकें। अब देखिए यहाँ पर कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सारी चीज़ संबंधी जानकारी दी जाती है। तो कृषि संबंधी शोध, लाभदायक कार्यक्रम और कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से है। और देखिए इसी 19 ICR के सिफारिश पर 1973 में एक समिति का गठन किया गया। क्या 1973 में एक समिति का, एक कमेटी का गठन किया गया, और जिसकी सिफारिश पर पूरे देश भर में KVK की स्थापना की गई थी। इसके पहले वाली वीडियो मैंने KVK पूरा डिटेल आपको बताया है। तो KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। प्रत्येक राज्य, प्रत्येक जिले में एक जो है KVK होना, कृषि विज्ञान केंद्र होना चाहिए, जहां पर किसानों की समस्याएं, किसानों को शिक्षण, किसानों को प्रशिक्षण दिया जा सके और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो ये चीज़ें हुई हमारी KVK। और देखिए ICR छात्रवृत्ति देने का भी काम करता है। छात्रवृत्ति यानी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो BSc, MSc या कृषि से हो, होम साइंस से हो, तो उनको अच्छे स्टूडेंट को ये छात्रवृत्ति भी देता है, प्रशिक्षण भी देने का काम करता है और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी लोगों के लिए लाता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी ICR। देखिए आपको किसी एक टॉपिक को कहीं बहुत ज़्यादा खींचना, ये हमें समझ में नहीं आता कि कितना उसको खींचा जाए। मेन पॉइंट को लाइए जहाँ से आपके क्वेश्चन उठते हैं। अगर एक साथ कई टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, यानी ये आपके लिए वैल्यूएबल है। जितना आपके पास यहाँ पर मैं बता रही हूँ, सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं।
तो बहुत ही डिटेल वाले पे मत जाइए आप कि इसमें बहुत ही शॉर्ट में मैडम पढ़ाती हैं, बहुत शॉर्ट में मैटर रहता है। देखिए शॉर्ट में ही आप पढ़ेंगे तो शॉर्ट की चीज़ें आपको याद रहेंगी कि मुझे इतना ही आपको पढ़ना। बहुत डिटेल में आपके पास बुक है और भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। अब इसी को कहिए मैं 3 वीडियो में 4 वीडियो में पढ़ा सकती हूँ, इसी में कहिए मैं 2 घंटे इसी को पढ़ा दूँ, तो ये ऊपर डिपेंड करता है कि उन किस तरह से पढ़ाते हैं। तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि आपको एक साथ सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा लेंदी होता है तो मैं पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ जिससे आपको टॉपिक समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें हमने आपको बताया ICCW, CSWB सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, IC यानी इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, ICR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये सब क्या है? ये सब एक संस्था है जो काम करती है महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए। अब हमारा आता है ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब देखिए इस मुख्य रूप से काम क्या है? ये चिकित्सा, मेडिकल से सबसे पता चल रहा है कि चिकित्सा संबंधी अनुसंधान करना, उससे संबंधित विकास करना और संयोजन करना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है चिकित्सा के क्षेत्र में। और देखिए इसको भरपूर मात्रा में सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी मिलती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है? पोषण तथा चिकित्सा के क्षेत्र में ये अहम भूमिका निभाती है। किसके क्षेत्र में? पोषण के क्षेत्र में, न्यूट्रिशन के क्षेत्र में और मेडिकल यानी चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी अहम भूमिका रहती है। और इसी के द्वारा ही जो है NIN की भी स्थापना हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की स्थापना 1959 में हुई है और यह विभिन्न प्रकार के रोगों से को दूर करने के लिए उससे संबंधित काम करता है, शिक्षा देता है और पोषण संबंधी जानकारी लोगों को दिया जाता है। किसके द्वारा? NIN के द्वारा यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये आप याद रखना। और इसका मुख्यालय आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, NIN का मुख्यालय कहाँ पर है। और ये जो NIN है ये पोषण के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही है। तो रोग संबंधी, शिक्षा संबंधी, आहार एवं पोषण संबंधी ये काम करता है। कौन? ICMR। मुख्य रूप से चिकित्सा और पोषण के क्षेत्र में अहम भूमिका इसकी होती है। अब देखिए हमारा आता है CFTR यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मैसूर में हुई थी। कहाँ पर? मैसूर में इसकी स्थापना मुख्यालय इसका है। अब इसका देखिए ये कई काम करता है। देखिए ये अनाज, फल और सब्जी को संरक्षित करने के तरीके ढूंढता है। क्या है? अनाज, फल, सब्जी को संरक्षित करने के लिए शोध करता है कि किस विधि से फल, सब्जियों, अनाजों को संरक्षित रखा जाए जिससे काफ़ी दिन तक चल सकें और ज़्यादा ड्यूरेबल हो सके। तो ये चीज़ें हो गई। इसका मुख्य रूप से काम है किसका? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की। अब देखिए बाल आहार तैयार करता है, मल्टीपर्पज़ फूड तैयार करता है और माल्ट भोज्य पदार्थ को भी ये जो है ये तैयार करता है। कौन? ये हमारा CFTRI। इसका एक फुल फॉर्म याद करना, MPF यानी मल्टीपर्पज़ फूड। और बाल आहार जिसमें देखिए चने की दाल, मूंगफली और विभिन्न प्रकार के अनाजों को मिश्रण करके ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसका अलग अलग भी चीज़ें हैं और यदि हो तो मैं आपको बता दूं। देखिए जो बाल आहार होता है उसमें 70 भाग गेहूं का होता है। ये देखिए जो बाल आहार होता है इसमें 70 भाग क्या होता है? गेहूं का होता है और 20 भाग क्या होता है? मूंगफली का होता है और 10 भाग चने का होता है। तो 70 भाग किसका होता है? 70 भाग यानी इसमें ज़्यादातर किसकी बात मात्रा है? अनाज की, गेहूं की है। तो 70 भाग गेहूं का, 20 भाग मूंगफली का और 10 भाग क्या है? चने का मिलता है। तो इससे क्या बन जाता है? इनको मिला करके, 3 चीज़ों को मिला करके बाल आहार तैयार किया जाता है। दूसरा देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है माल्ट फूड। इसमें क्या है? अनाज का जो 40 भाग होता है और इसमें मूंगफली का आटा 40 भाग। क्या है? 40 अनाज, 40 मूंगफली और इसमें 20 भाग भुने चने का। यानी इन्हीं जो मुख्य रूप से जहाँ से फैट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं और उसके साथ साथ अनाज में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, उन्हीं चीज़ों से मिला करके ये हमारा जो CFTR है ये फूड तैयार करता है। अब देखिए यहाँ पर MPF है। MPF में क्या होता है? यहाँ पर 75% भाग यानी इसका 75 और 25 का रेशियो होता है। 75 मूंगफली होता है और 25 चने का दाल होता है, यानी चने का आटा होता है। 75 मूंगफली
और 25 चना, इन दोनों को मिश्र करके जो बनाते हैं वो हमारा होता है माल्ट भोज्य पदार्थ। तो ये चीज़ें हो गई, सॉरी इसमें हमारा ये मल्टीपर्पज़ फूड होता है। क्या है? मल्टीपर्पज़ फूड होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया। CFTI का काम है फल, सब्जी और अनाजों को संरक्षित करने के विभिन्न प्रकार के तकनीकों को शोध करना। अब है WHO का फुल फॉर्म आप सबको पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये 7 अप्रैल 1948 से इसकी जो है मनाए जाने लगा, मतलब इसकी स्थापना हुई थी और 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। और ये काम क्या करता है? ये विशिष्ट प्रकार के जो रोग होते हैं उनके दूर करने का काम करता है। कौन? हमारा ये WHO। और इसके साथ साथ पर्यावरण संबंधी शोध का भी काम ये करता है। कौन? ये हमारा WHO। और जो संक्रामक बीमारियां होती हैं, गैर संक्रामक बीमारियां, संक्रामक मतलब जो छुआछूत से साथ में रहने से फैलते उन्हें संक्रामक कहते हैं। असंक्रामक जो इन सबसे नहीं फैलते, जैसे टीबी, सॉरी जैसे हमारा कैंसर हुआ, ये हमारे क्या है? ये हमारे छुआछूत से नहीं होते हैं, तो ये इन्हें बोलते हैं असंक्रामक बीमारी। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताया। विभिन्न प्रकार के जो रोगों के लिए लड़ता है, ये पर्यावरणीय स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देता है और 6 मुख्य रूप से जानलेवा बीमारियों से भी दूर करने का काम हमारा करता है। कौन? WHO। याद कर लीजिए, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, पोलियो, खसरा, क्षय रोग। फिर से सुन लीजिए, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, खसरा, क्षय रोग, पोलियो। खसरा, क्षय रोग और पोलियो, ये 6 जानलेवा बीमारियों को दूर करने के लिए ये काम करता है। कौन? ये हमारा WHO। अब हमारा आता है निफ्सिड। क्या है? निफ्सिड। निफ्सिड के पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा यूनिसेफ था। क्या है? यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस हमारा है इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। जैसे इसका पहले नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी विश्व युद्ध के समय इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? इस यूनिसेफ की। लेकिन बाद में ये जो है इसके यहाँ पर इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया। ये सबके लिए कर दिया गया, हर जगह पर जहाँ पर इसकी आवश्यकता हो वहाँ पर ये काम करता है, इसीलिए यहाँ पर इमरजेंसी शब्द को हटा दिया गया। अब ये 1953 में इसको हटाया गया, किसको? इमरजेंसी शब्द को। अब देखिए इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी इसकी यूनिसेफ की स्थापना। और भारत में जब काम कर रहा है ये 1949 से काम कर रहा है। कब से? 1949 से ये काम कर रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये मातृ शिशु कल्याण के लिए काम करता है। क्या है? मातृ शिशु कल्याण के लिए मुख्य रूप से ये काम करता है। और इसके साथ साथ ये WHO के साथ जो है, कौन? यूनिसेफ। WHO के साथ मलेरिया, क्षय रोग, यौन रोग से भी दूर करने के लड़ने के लिए ये लड़ाई लड़ता है, यानी ये हेल्प करता है किसकी? ये लोगों की जन कल्याण की। तो किसके लिए? मलेरिया, क्षय रोग, यौन रोग से संबंधित किसके साथ मिलता है? WHO के साथ यूनिसेफ। अब इसका क्या मैंने बता दिया आपको। अब हमारा आता है FAO। FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या है? खाद्य उत्पादन को क्या है? बढ़ाना। खाद्य उत्पादन को बढ़ाना। ये FAO की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका उद्देश्य था खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना FAO है 1945 को हुई थी। ये हेल्थ फॉर ऑल यानी स्वास्थ्य सबके लिए है। किसके लिए? स्वास्थ्य सबके लिए है, ये इसका थीम था। अब देखिए USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। ये लोगों को आर्थिक सहयोग देता है, तकनीकी सहयोग देता है। कौन? USAID। आर्थिक सहयोग और तकनीकी सहयोग देने का काम हमारा कौन करता है? USAID। अब एक चीज हमारे यहाँ पे छोटा निफ्सिड, जहाँ से फुल फॉर्म आते हैं, इसकी स्थापना आती है। अब देखिए इसकी स्थापना हुई थी हमारी, ये 4 जुलाई 1975 की हुई थी। कब हुई थी? 4 जुलाई 1975 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1975 को हुई थी। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसका मुख्यालय नहीं दिल्ली में है। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा
इनिशिएटिव चलाया जाता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? स्वैच्छिक कार्यों गतिविधियों के द्वारा बाल विकास करना और सामाजिक प्रोत्साहन के लिए विकास को प्रशिक्षण देना, कार्यक्रम चलाना और सहयोग करना। यानी जो ये कह सकते हैं, ये बाल विकास के क्षेत्रों के लिए, बाल विकास के कल्याण के लिए प्रशिक्षण देना, कार्यक्रम चलाना और अदर तरीके से ये सहयोग करने का काम करता है। कौन? हमारा निफ्सिड। क्या नाम है इसका? निफ्सिड। तो इसको आप याद कर लीजिए, ये महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा ये चलाया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो चीज़ें हैं इसमें सबसे पहले आप स्थापना याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ये दोनों याद हो जाए तब इसके आप उद्देश्य पे आइएगा। किस पे? इसके उद्देश्य पे आइएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको मैंने आपके समझ शेयर किया। इसके पहले मैंने प्रशासन शिक्षा में आपको नहीं पढ़ाया था, तो ये वीडियो आप देख लीजिए। मैंने पार्ट में करके आपको सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कार्यक्रम को बता दिया। अब आपको केवल देखना है और अपने एग्जाम में उसको सही करना है। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।